एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम को मौसर बनाने से माली निज़ाम की शफाफियत और मजबूती में बेहतरी आएगी। IMF का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खतरात से मुतालिक कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट की जा रही है। रिपोर्ट मार्च 2026 के आखिर तक जारी की जाएगी। रियल स्टेट एजेंट्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी के दायरे में शामिल किया जाएगा। कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग निगरानी में आएंगे। SECP के मरकजी बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्ड को डिजिटल बनाने का अमल जारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अबू धाबी में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार पोलैंड के नायब वजीर आजम से भी मिले। नायब वजीर आजम ने मिस्र और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका उमूर पर बातचीत हुई। इसहाक डार सरबनी यास फोरम में शिरकत के लिए अबू धाबी में मौजूद हैं। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म शफाफ आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सार्फिन हैं। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। नौजवान नस्ल को पैगाम है, इंतज़ार न करें। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। $1500 1600 फुट लगा रहे हैं उसको। अभी आगे चलने की उसमें खुदाई की गुंजाइश भी नहीं होता है। अगर यही हाल रहा साल 2 साल के बाद लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किल मौसर हो। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन लाखों नफूस की आबादी वाले शहर कोयटा में तहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। साहिल पर वाक़ शहर गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदोनवा में डैम खुश्क हो गए। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा, जिसके बायस धुंध में इजाफा मुतवक्के है। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन में PP के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्लाह अमरूटी मद्दे मुकाबिल। पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिमुलेटेड ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और जदीद जंगी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में KP को तबाह किया, नई नस्ल के जहन खराब किए। वज़ीर इत्तलात अता तारा का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने तरक्की का जो सफ़र शुरू किया उससे PTI दौर में शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारे ने मुल्की मईशत को संभाला। आलमी इदारे भी मईशत की बहाली का एतराफ़ कर रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा, तामीराती काम तेज करने और मुकर्ररा मुद्दत में तकमील की हिदायत। मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो की कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का दौरा किया। कहा, मली नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। शाहराह भुट्टो जंक्शन मुकम्मल होने से कोरंगी, कयूमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने मली में फ्लाईओवर की तामीर के काम का भी जायजा लिया। रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। पुलिस का कहना है गश्त के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। लिया में इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान CCD के 4 अहलकार जख्मी। CCD ने इश्तिहारी इकरार हुसैन उर्फ इकरारी भल्ला और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। अमेरिकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग की जेनरिक बिल्डिंग में की गई। हमलावर की तलाश जारी है। फायरिंग वाक़े के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का ये 17वां वाक़या है। सदर ट्रंप को फायरिंग के वाक़े से आगाह कर दिया गया। इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, गजा में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। इसराइली फौज का हमास रहनुमा रायत 7 को शहीद करने का दावा। हमास की इसराइली ड्रोन हमले की मजम्मत, रहनुमा की शहादत की तस्दीक नहीं की। कराची के इलाके नाजमाबाद में सुन्नी तहरीक सरबराह सरवत एजाज कादरी की रिहाइश गाह पर पुलिस का छापा। SSP SIU का कहना है भत्ते की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 3 मुलजिमान जव्वाद, रेहान और मुल्ला शाहजेब कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। मुलजिमान समद काठियावाड़ी भत्ताखोर गिरोह का हिस्सा है। मुलजिमान का मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। रेंजर्स की कराची के हब रिवर रोड रईस कोर्ट में कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान जाकिर खान और मोहम्मद सलीम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिमान से स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड 750 मुख्तलिफ इकसाम के स्मार्टफोन्स और 61 टैबलेट बरामद हुए, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत से मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत की बैटिंग जारी। बारिश के बायस मैच को 49 ओवर्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी चर्चे। न्यूयॉर्क में खुसूसी तकरीब, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज़ादा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान आगा, सऊद शकील, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ और अबरार अहमद की शिरकत। गुलकार अली जफर ने रोड शो में आवाज़ का जादू जगाया। शायकीन क्रिकेट के लिए PSL की चमचमाती ट्रॉफी आज टाइम्स स्क्वायर ले जाई जाएगी। भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के मुकाबले में मेरा लियारी की रिलीज का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शजीद मेमन ने कहा अगले माह मेरा लियारी रिलीज हो रही है, जो लियारी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वाज़ेह मिसाल है, जिसमें खास तौर पर लियारी को निशाना बनाया गया है। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और मज़ाहमत की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी पर बनने वाली फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दे दी। मेयर कराची ने कहा भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान शुरू कर दिया।
इस्लामाबाद के मोहल्ला राजगान के एक घर में फायरिंग, 2 खवातीन जाँ बहक, एक जख्मी, मुल्जिमान फरार, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। नेशनल EOC के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कत्ते पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन रफ़ीक, अच्छे मुहिब, बाएतमाद रफ़ीक और राजदान थे। कराची CBU डिफेंस फेज 8 पर हाफ मैराथन का इनकाद, 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में एथलीट्स, शोबिज़ स्टार्स और गैर मुल्की भी शरीक। जल मक्सी डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड, दिफाई चैंपियन नादिर मक्सी, जाफर खान मक्सी, फैसल शादी खेल, साहिबजादा सुल्तान समेत रेसर्स स्टार्टिंग पॉइंट से रवाना। गुज़िश्ता रोज स्टॉक कैटेगरी में सनसनीखेज मुकाबले हुए। अली बक्सी ने A कैटेगरी में मुकर्ररा फासला सबसे पहले 1 घंटा 53 मिनट में तय किया। B कैटेगरी में मोहम्मद मक्सी ने 1 घंटे 58 मिनट में फासला तय करके बाजी मार ली। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। रूस का कहना है कार्रवाई यूक्रेन के हमलों के जवाब में की गई। यूक्रेन की फौजी और तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूसी हमले से दर्जनों शहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। रूसी हमलों की वजह से हजारों शहरी बिजली से महरूम हुए। शॉम के जंगबंदी के ऐलान के बावजूद कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान झड़पें न रुकी। कंबोडिया के हमलों में 4 थाई फौजी हलाक। 1 हफ्ते से जारी लड़ाई में हलाकतों की तादाद 15 हो गई। थाईलैंड के निगरान वजीर आजम का कहना है कंबोडिया के साथ जंगबंदी नहीं हुई। कंबोडिया के साथ मुतनाज़ सरहद पर लड़ाई जारी रहेगी। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहों को बंद कर दिया। कंबोडिया के हुकाम का कहना है हमलों में मुतादिद शहरी हलाक हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। और सादा ज़बान, अछूता अंदाज, कमाल बर्जिस्त, मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया का आज यौम पैदाइश है। अंग्रेज़ी, अरबी, इब्रानी और फ़ारसी पर भी अबूर हासिल था। जॉन एलिया ने पहला शेर सिर्फ 8 साल की उम्र में कहा।